हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार और क्लास 6 के लिए जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो था, वो था नंबर्स के बारे में कि नंबर्स किसे बोलते हैं। तो उस पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे नंबर और डिजिट का डिफरेंस, नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए बताए थे। ठीक है, नंबर्स को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या फिर इंडियन नंबर सिस्टम में लिखने के लिए या फिर नंबर में डिजिट का प्लेस वैल्यू बताने के लिए या फिर फेस वैल्यू बताने के लिए। अब एक टॉपिक रह गया था एक्सपेंडेड फॉर्म। कोई भी नंबर है उसको हम एक्सपेंड करके लिखते हैं। एक तरीका होता है कि कोई भी नंबर को हम उसको एक्सपेंड करके लिखें। उसी तरीका को, उसी रूल को हम जान लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। जैसे एग्जांपल से हम समझाए हैं कि ये जो नंबर है वो लिखा है 6,25,103। इसको एक्सपेंड करना है, फैलाना है, इसको फैला कर लिखना है। तो इसका लिखने का जो तरीका होता है, रूल होता है, वो ये होता है कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे और एक एक डिजिट को देखेंगे। जैसे फर्स्ट डिजिट कितना है, 6 है, तो 6 लिख दिए और 6 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे ये डिपेंड करता है कि 6 के बाद कितना डिजिट है। अगर 6 के बाद कितना डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 6 के बाद 5 डिजिट है, तो हम उसमें 6 में 1 पे 5 जीरो लगाकर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो 6 है उसका कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू देख रहे हैं कि 6 किस प्लेस पे है, लाख पे है, तो इसीलिए 6 में किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 1 लाख से। वैसे ही 2 को देखा जाएगा। 2 किस प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है। काउंट कीजिए, 1 10 100 1000 10,000। तो जो 2 है वो है 10,000 प्लेस पे, तो 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 10,000। यहाँ 2 में मल्टीप्लाई किए हैं 10,000। ठीक है, उसके बाद जो डिजिट है 2 के बाद 5 है। 5 जो डिजिट है वो है 1000 प्लेस पे, वो है 1000 प्लेस पे। तो 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, 1000 से। वैसे ही 1 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 0 जो है वो 10th प्लेस पे है, तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, 0 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 0 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद 3 जो है वो 1 प्लेस पे है, यानी कि 3 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। बस ऐसे ही एक एक करके नंबर्स को एक्सपेंड करना है। तो 2 और एग्जांपल दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये फिर दूसरा एग्जांपल जो है वो लिखा है 90 लाख 5,620। तो हम फिर बताए हैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे और एक एक डिजिट को देखेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट डिजिट कितना है, 9 है, तो 9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्लेस वैल्यू से कि 9 किस प्लेस पे है। 9 किस प्लेस पे है, 10 लाख प्लेस पे है। काउंट कीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख प्लेस पे है, तो इसमें 9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से। फिर उसके बाद 0 जो है वो किस प्लेस पे है, लाख पे है, तो उसमें लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वही बात, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 ही आता है, तो इसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन फिर हम आपको समझाने के लिए लिख दिए। लिख भी दीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 0 है, तो इस 0 का प्लेस वैल्यू कितना है, 10,000।
तो इस जीरो में हम 10,000 से मल्टीप्लाई किए हैं। फिर उसके बाद 5 है, तो 5 किस प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे, तो 5 में 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं। फिर 6, तो 600 प्लेस पे, तो 6 में 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। फिर 2 10 प्लेस पे, तो 2 से 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। और लास्ट में 0 है, तो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 0 जो है वो 1s प्लेस पे है, तो उसको एज यूजुअल रख दिए हैं। और इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ये नहीं होगा कि ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही नंबर दोबारा आ जाता है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल लिए हैं। इसमें ये जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा है 46,002, सिर्फ लिखा है 46,002। तो इसमें काउंट करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे और एक एक नंबर, एक एक डिजिट जो है वो देखेंगे। तो पहला डिजिट है वो 4 है, तो 4 किस प्लेस पे है? काउंट कीजिए, 1s 10s 100 1000 10,000। 4 जो है वो 10,000 प्लेस पे है, तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। वैसे ही 6 जो है वो है 1000 प्लेस पे, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। वैसे ही ये वाला 0 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद वाला 0 जो है 10th प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट में जो 2 है वो है 1s प्लेस पे, तो 1s प्लेस पे जो नंबर डिजिट होता है उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ये था हमारा किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का एक तरीका था, वे था। अगर हम ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे हैं, अगर इसको कैलकुलेट भी करें ना, तो वही नंबर हमारा आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके, और ये जो बीच में ऐड का साइन लगाए हैं, मल्टीप्लाई करके सारे डिजिट को जो जोड़िएगा ना, तो फिर हमारा जो नंबर हम लिए थे जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे हैं, वही नंबर हमारा आएगा। ये था लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो हमारा चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए।